ये तो इन्होंने कहा, खास करके जिस ज़मीन के बारे में आप पूछ रहे हैं एहसासों के बाद, इन्होंने तो कहा कि ये ज़मीन जो इन्होंने बंदोबस्त किया वो सही नहीं। सीओ साहब ने भरोसा दिलाया कि हम इस मामले को तहकीकात करके पहल लेंगे। माले नेताओं ने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ पांकी प्रखंड सह अंचल कार्यालय का किया घेराव। पलामू जिले के पांकी प्रखंड में माले नेता बीएन सिंह और आर्यन सिंह ने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ पहुंचकर प्रखंड सह अंचल कार्यालय का घेराव किया। पांकी अंचलाधिकारी निर्भय कुमार को माले नेताओं के साथ सैकड़ों ग्रामीणों ने आधा घंटे तक घेर कर रखा। प्रखंड कार्यालय के अंदर ही निर्भय कुमार को आधा घंटे से बेसी घेर कर ग्रामीणों द्वारा रखा गया। मौके पर बीएन सिंह और आर्यन सिंह ने कहा कि लोहरसी कामत सहित कई ऐसे जगह हैं जहां दबंगों द्वारा बंदोबस्ती कराकर जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। इसी को लेकर के आज प्रखंड कार्यालय को घेरा गया है। अगर इस पर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो जिला को भी घेराव करेंगे सहित कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर के प्रखंड सह अंचल कार्यालय को घेरा गया है, जैसे में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और सुखाड़ राहत योजना की जो समस्याएं हैं वो सब लेकर के प्रखंड कार्यालय को घेरा गया। वृद्धा पेंशन 60 वर्ष के लोगों को नहीं मिल रहा है, उससे कम लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। प्रखंड अंचलाधिकारी निर्भय कुमार को इसका ज्ञापन भी सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन तक जांच कर उचित कार्रवाई किया जाएगा। मौके पर मौजूद रहे मध्य जिला पार्षद खुशबू कुमारी, आयशा नेता गुड्डू कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। हम लोग पिछले 7 तारीख से पांकी प्रखंड के विभिन्न गाँव का गाँव चलो अभियान चलाया था। उस दौर में कुछ शिकायतें, कुछ तकलीफ जनता का था, उसको लेकर हम लोग यहाँ पर आए थे। इसमें नावागढ़ यहाँ पर एक गांव है जहाँ पे गरीबों को कागज़ मिला हुआ है, लेकिन भू माफिया द्वारा हालत तो ये है कि जो सरकारी ज़मीन में जो तालाब बना था उस तालाब को भर के भी बेचा जा रहा है। तो यहाँ हम लोगों ने आग्रह किया, इन्होंने भरोसा दिलाया कि 2 दिन के बाद जो है हम लोग बूथ को जाके वहाँ जांच करेंगे, वहाँ नापी कराएंगे। अच्छा, एक बात ये बताएं, भू माफिया किनके संरक्षण में फल फूल रहे हैं? बहुत स्वाभाविक ही है, जो बड़े ताकतवर राजनेता हैं, हमारे दोनों विधायक वर्तमान और पुराने वाले, इन लोग कुल मिला के सारे मामलों मैं तो देख रहा हूँ लाल झंडे के कमजोर होने के बाद ये जो सारी दबंग ताकतें हैं वो बाहर निकली हैं और हमला पर रुख लिया है। गरीबों पर लगातार हमले कर रहे हैं। तो हम ठीक वही नहीं, हम बोले वहाँ का सवाल, जंगल के जो ढेर सारे जिन इलाकों में गरीब लोग रह रहे थे उनका पट्टा सरकार दे। इन बातों को हमने इनको कहा। हिसाबों में कि यहाँ पे ज़मीन है जो आम चरागाह का ज़मीन था, जिसका माल बंदोबस्ती कुछ लोग करा लिया पैसे वगैरह दे के, और उस पर वो कब्जा जमाना चाह रहे हैं। इसको लेके इसके साथ ही बाकी पर्चा के सवाल को हम लोगों ने कहा कि जो लंबे समय से गरीब लोग, अम्बावार है, कामत है, खाप है, गुगाड़ है, ढेर सारे गांव इसके समेत जो इस पूरे प्रखंड में जितने गांव हैं तमाम गांव का सर्वेक्षण करके जो सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया था मैंडेट, उसने रूलिंग दिया था कि जो 13 साल से अधिक समय से किसी ज़मीन पर कोई कब्जा किया हुआ है उस ज़मीन का मालिक वो होगा। तो हम लोग इस बात को भी कहा इनको कि इस मामले में पहल लेके इनको ज़मीन दिया गया। इन सवालों के साथ हम लोगों ने सोंडे और चाको जो नहर है उस नहर का वो पक्कीकरण करे, इस सवाल को हम लोगों ने उठाया। एक और भी लंबे समय से गुगाड़ में वहाँ के गरीब ज़मीन पे रह रहे हैं। अब वहाँ का ज़मींदार जो है वो जाके गरीबों को वहाँ से बोल रहा है कि 40,000 रुपये कट्ठा के हिसाब से दो, और नहीं तो तुमको वहाँ से उजाड़ डालेंगे। जंगल के ज़मीन पर भी रह रहे हैं अगर वो, तो जंगल के ज़मीन पर भी कर रही हमारा ही ज़मीन है। कुल मिला के हमलावर रुक गए। इसको लेके हम लोगों ने इनको आग्रह किया। किनको आग्रह किया? यहाँ सीओ से हमारी बात हुई, सीओ को आग्रह किया कि इसको आप देखें, उनका ही मामला था। और इस मामले में क्या बोले सीओ साहब? इस मामले में क्या बोले? सीओ साहब ने भरोसा दिलाया कि हम इस मामले को तहकीकात करके पहल लेंगे। अगर उन्होंने कहा कि लिस्ट आप दें, जिन लोग जो गरीब लोग गांव-गांव में हैं
जो लोगों का घर बना के रह रहे हैं उनका लिस्ट दें, तो हम लोग टाइम लेके उनका हम लिस्ट यहाँ पर हम लोग देंगे। कुछ दिन पूर्व भी है सातू का जो मामला है, ग्रामीण सीओ साहब का घेराव किए थे प्रखंड से अंचल कार्यालय के, उस पर भी समस्या का समाधान नहीं हुई। इसमें आपका फिर से दोबारा री रेन्यूअल करना, ये क्या संभावना आपका दर्शाता है? क्या आपका देखिए, हम कम्युनिस्ट हैं और आशावादी होते हैं, और निश्चय ही हमारा मानना है जनता इकट्ठा होगी, जनता खड़ी होगी, क्योंकि एक साल तक लगातार किसान दिल्ली के सड़कों पर बैठ के और वहाँ मोदी जैसे तानाशाह को पीछे हटने के लिए बाध्य किया। तो हमारा कहना ये तो छोटे अधिकारी हैं, इनको पीछे हटना पड़ेगा, इनको बातों को मानना पड़ेगा। जनता का जो सवाल है उन सवालों को इनको हल करना पड़ेगा। ये तो इन्होंने कहा, खास करके जिस ज़मीन के बारे में आप पूछ रहे हैं सातू के बाद, इन्होंने तो कहा कि ये ज़मीन जो इन्होंने बंदोबस्त किया वो सही नहीं, तो बगैर संलिप्तता के क्या हो सकता है? तो ये अधिकारी खुद ही सबके सामने तो उन्होंने इसको ओन किया कि ये ज़मीन जो है वो सही ढंग से नहीं हुआ था। इनका कोर्ट चल रहा है, इन्होंने भरोसा दिलाया कि हम अपने कोर्ट से इसको ये करके, और हायर अथॉरिटी को हम वो अगर ख़त्म करना होगा बंदोबस्ती तो हायर अथॉरिटी को हम देंगे। सीओ साहब खुद कोर्ट के मामले में निपटे हुए हैं, तो आपकी समस्या को कैसे समाधान करेंगे? नहीं, हमारा कहना है जिन मामलों में उनका है, जो अधिकारी हैं, इनको करना है। हम लोग तो इनको अपनी बातों को रखा है। इसके साथ एक जो बड़ी बात वो आपके मंच से हम बता दें कि तमाम जगहों पर भी विधवाएं जो है, हमने देखा 7 साल से 10 साल से विधवाएं हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रहा। तो इन्होंने भरोसा दिलाया कि हम बात करके जो अधिकारी हैं, वीडियो हैं, पंचायतों में हम कैंप लगा के और मृत्यु प्रमाण पत्र और विकलांग सर्टिफिकेट के लिए हम ये कैंप लगा के ये उपलब्ध कराएं। नहीं, आपका ये तो आपके द्वारा, आपके सरकार माध्यम से तो सारे गरीब गुरबा का पांकी प्रखंड में पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन का तो सारा कुछ हो गया, तो आप फिर से दोबारा ये बात कहाँ से आती है? इसमें उन्होंने जो किया, सरकार आपके द्वार गया, अब सरकार जो उनके द्वार जाके जनता के द्वार जो किया सब लोग जानते हैं। जनता फिर सरकार के द्वार इसी कारण से आ रही है। अगर चीज़ें हल हो गई होती तो जनता को सरकार के द्वार आना नहीं पड़ता। वो तो इस बारे में 2 बात और हम कह लेना चाहते हैं आपको कि बहुत जगह पर जंगल का ज़मीन को जो है तोड़कर बनाए, घर बना के रह रहे हैं, तो पट्टा देने का हम लोगों ने डिमांड किया कि पट्टा सरकार दे, और इसको लेके हम लोग ये कर रहे हैं। और अभी यहाँ आज महेंद्र सिंह का शहादत दिवस है, हम लोग यहाँ से आगे जाके उनको फूल माला चढ़ाएंगे और तमाम साथियों से अपील करेंगे कि यहाँ से हम लोग चलें। निश्चय ही अगर कम उम्र के लोगों को वृद्ध घोषित करके अगर वृद्धा पेंशन मिल रहा, अगर विकलांग नहीं है और उनका विकलांगता का सर्टिफिकेट लेके अगर उनको विकलांगता का पेंशन मिल रहा है, और अगर कोई विधवा महिला नहीं है और तब भी सर्टिफिकेट बनाकर विधवा महिला का अगर लिया जा रहा है, तो निश्चय वो जो इसको पास जो अपराधी हैं वो दंड के भागी होने चाहिए। उनको जो अधिकारी हों, छोटे अधिकारी हों या बड़े अधिकारी हों, वो दंड के भागी उनको होना चाहिए। और जो लेकिन हम तो डिमांड उठा रहे हैं कि बड़ा हिस्सा नहीं मिल रहा उनको ये हक मिले, उनको अधिकार मिले।